हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बृहस्पति व्रत का जो पूजा है उसका सामान का आइटम मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा पूजा के लिए मैं तैयारी कर ली हूँ। और ये जो है ना, पर्दा जो है वो पूरब का दीवार है। तो पूरब की दीवार के लिए मैं ऐसे बैठूँगी तो मेरा मुंह पूरब की दीवार की तरफ ही रहेगा, है ना। तो अभी ये है मेरा केले का पेड़। मैं घर के अंदर मेरा पेड़ ले आई हूँ क्योंकि बाहर मेरा बालकनी छोटा है और ये 11 बजे, 10:30 या 11 बजे का टाइम है। तो धूप बहुत कड़क धूप लगता है, तो धूप मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, तो मैं उधर बैठ के पूजा नहीं कर सकती। और कैमरा, धूप की वजह से ना कैमरा अच्छे से कैप्चर भी नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी घर के मंदिर के सामने चौकी लगाई हूँ। और चौकी देखिए, एक लकड़ी का चौकी है। तो लकड़ी के चौकी के ऊपर मैंने लगाई हूँ पीला कलर के कपड़ा। ये कपड़ा नया नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। एक कपड़ा आप ऐसे ख़रीद के रख सकते हो 2-3 कलर के, तो आप कभी भी पूजा में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको एक बार यूज़ करने के बाद ना उसको धोना कंपलसरी है। ओके, अभी ये देखिए, ये मेरा पहले एक बाउल में मैंने रखी हूँ गौरी गणेश, दूसरे में शालिग्राम, और तीसरे में इधर में देखिए थोड़ी सी पीला अक्षत रख के एक सुपारी रखूँ। और इसको मैं बृहस्पति जी के स्वरूप मान के इनको ही मैं पूजा करूँगी। ओके, क्योंकि मेरे पास फ़ोटो नहीं है, और जब बृहस्पति भगवान के व्रत है तो उनको तो पूजा करना बनता है, मतलब उनको ही तो पूजा किया जाएगा ना। तो इसके लिए ये हमारा रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप ऐसे रखने की ज़रूरत भी नहीं, ऐसे अक्षत और सुपारी रखने की ज़रूरत नहीं। आप फ़ोटो रखिए तो फ़ोटो को ही पूजा कीजिए। अगर नहीं है तो आपके पास फ़ोटो नहीं, भगवान विष्णु की फ़ोटो एक रखिए और उनके पास रखिए सुपारी, एक भगवान बृहस्पति के स्वरूप बना के रखिए। और मेरे पास जब साक्षात शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम के वो तो सब मेरा ठाकुर जी संपूर्ण हो गए। तो उधर एक एक बाउल में मैंने लेफ्ट साइड में मेरे पहले देखिए गौरी गणेश जी है, उसके बाद बीच में मेरी शालिग्राम जी है, और उसके बाद पीले अक्षत के ऊपर है मेरे बृहस्पति जी। उसके पास मैंने रखी हूँ एक पीतल की कलश। पीतल की कलश, अगर आपके साइड में वरुण कलश बैठाया जाता है तो आप बिठा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वरुण कलश नहीं बिठाया जाता। वरुण कलश अगर बिठाएंगे तो उनका वरुण कलश जी का भी स्पेशल पूजा होगा। जैसे हम गणेश जी का स्पेशल पूजा करते हैं ना, वैसे भी आपको वरुण कलश जी का स्पेशल पूजा होगा। और मैं नहीं बिठाने के रीज़न है क्योंकि मुझे आम का पत्ता अवेलेबल नहीं हो पाता है। नारियल फिर भी मिल जाएगा, लेकिन आम का पत्ता नहीं मिल पाता है। अगर आम का पत्ता नहीं मिलेगा तो कलश कैसे पूर्ण होगा, है ना। तो वो पूर्ण नहीं हो पाता है। आधा अधूरा कलश भी किसके लिए बिठाऊं, क्यों बिठाऊं, तो इसके लिए मैं नहीं बिठाती हूँ। और एक्चुअली क्या, हम टाउन में ना ऐसी जगह रहते हैं ना, तो वहाँ पे हर एनी टाइम में आपको आम का पत्ता अवेलेबल नहीं हो पाता है। और मेरे पूजा की पहले से मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, तो सडनली सवेरे से मॉर्निंग में ही मन किया मेरे को पूजा करना है। तो मॉर्निंग से जो होता है ना, सडनली प्लानिंग वाला सिचुएशन हुआ, इसके लिए ये कुछ आधा अधूरा। लेकिन मुझे लगता है इतना ये चीज़ें होना भी ज़रूरी था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाता है ना, तो वो कैसे पूजा करेंगे, उनके लिए ये कमी भी ज़रूरी है। ओके, इसके लिए अगर आपकी कलश के ऊपर ऐसे बना के इसके ऊपर चावल का पात्र रख के अगर आप करते हो ना, तो आप दिया जलाना है आपका रिचुअल, जैसा आप फैमिली ट्रेडिशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे यहाँ कलश के ऊपर दिया नहीं जलाया जाता, तो हम दिया हम प्लेट में ही रखते हैं। अच्छा, ये जो मैंने रखी हूँ, ये तिल का तेल का दिया रखी हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक में घी और एक में सरसों का तेल भी भर सकते हैं, एक बस खाली तेल भी भर सकते हैं और एक में घी भर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे करती हूँ मैं आपको वही शेयर करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल करके आपको दिखाने वालों से नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं दिखाऊँ। अगर आप चीज़ें मेरे से उम्मीद कर रहे हैं तो आप मेरे से गलत उम्मीद कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊँगी जो मैं करती हूँ। और ये है पंचामृत। पंचामृत ये कप है, ये जो ढक्कन और ये चम्मच, ये तीनों मेरे मंदिर के यूज़ का सामान है। ओके, तो इसके लिए मेरे घर का जो यूज़ वाला सामान इधर कुछ भी नहीं आता है। मंदिर की पूजा में मेरा कुछ भी नहीं आता है। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अलग अलग बर्तन नहीं है, तो आप वो स्टेज पे आप ले सकते हैं, लेकिन आप स्टील का बर्तन मत लीजिए। अगर आपके पास नहीं है ना, तो कांच का बर्तन यूज़ कर लीजिए। लेकिन वो जो चीना मिट्टी वाला बर्तन होता है ना, वो मत लीजिए। जिस कप में हम चाय वगैरह पीते हैं वो मत लीजिए, कांच का बर्तन ही ले लीजिए। अच्छा, ये देखिए, ये मेरी है सूखी मेवा का, मैं सूखी मेवा ली हूँ। सूखी मेवा में क्या क्या ली हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। इसमें लेना है 5 लेना है बादाम। अच्छा, बादाम एक सेल टाइप में आता है, अगर आपके पास सेल वाला मिल जाएगा ना, आप वो ज़रूर चढ़ाइए, ज़रूर वो वाला चढ़ाइए, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो ना सिर्फ आपको मंदिर वाली दुकान पे ही मिल पाता है, दूसरी जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और ये देखिए, मैंने लिया 5 काजू लिया। 5 काजू में एक देखिए, ये जो काजू ना टुकड़ा हो गया ना, इस टाइप का काजू पैकेट में तो आ ही जाता है, लेकिन ऐसा अगर टूटा फूटा रहे ना तो इसको निकाल दीजिए। टूटा वाला नहीं, ऐसे अक्खा वाला ही चढ़ाइए।
और उसके बाद आप चढ़ाइए उसको कुछ छुहाड़ा बोलते हैं, कुछ सूखा खजूर बोलते हैं। अभी उसका और भी क्या नाम होता होगा मुझे भी नहीं पता, मैं सूखा खजूर ही बोलती हूँ। ओके, ये खजूर आपके पास 5, 7, 9 इस टाइप का चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंगल 1 पीस। ओके, वो चढ़ाए। अब ये किशमिश 5, 7, 9 जिससे आपके, अगर कुछ नहीं तो एक एक पीस करके चढ़ाइए, लेकिन वो चढ़ाइए ज़रूर। और जो भी चढ़ाए अक्खा चढ़ाए, कुछ नहीं तो बादाम एक, काजू एक, ऐसे करके 5 चढ़ा सकते हैं। अच्छा, मेरे पास 5 नहीं है, मेरे पास 4 था तो मैं 4 ही चढ़ाए। जो आपके पास है ना आप वही चढ़ाइए, श्रद्धा से चढ़ाइए, दिखावे पे बिल्कुल मत जाइए। फिर ऐसा नहीं कि अच्छा उसने ऐसा दिखाया था वो वीडियो में तो मुझे वही चढ़ाना है। नहीं जी, किसने वीडियो में आपको क्या दिखा उससे आपको क्या लेना देना, आपके भाव आपके ठाकुर जी देख रहे हैं, आप वही चढ़ाइए बस। जैसे कि मेरे को पान मेरा नहीं आया है, अब मुझे पूजा करना है, तांबुल के बिना मेरा पूजा नहीं होगा, इसलिए मैंने 2 लिया है लौंग, 1 इलायची और थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि घर पे मिश्री अवेलेबल नहीं था। और उसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी केसर चंदन, मेरा बन गया तांबुल, हो गया। अब ये है, देखिए क्या डाली हूँ मैंने, कपूर मुझे 2 बार आरती के लिए चाहिए, इसलिए डब्बा पास में रखी हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं 2 बार कब आरती कर रही हूँ। अच्छा, ये रखी हूँ मैंने, घर पे प्रसाद बना के रखती हूँ। अच्छा, प्रसाद आप चाहो तो बाहर से ला सकते हो, लेकिन जब मेरा कोई व्रत वाला इस टाइप का व्रत होता है ना, मैं बाहर से कभी प्रसाद नहीं लाती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि इधर ना सब वही दुकान पे समोसा कचौरी बिकता होगा, वही दुकान पे लोग खड़े होकर समोसा कचौरी खाते हैं, वहीं पर ही आपको मिठाई मिलता है। तो वो ला के मेरे को मंदिर पर चढ़ाना थोड़ा सा मेरा मन शांति नहीं होता, मतलब मेरा मन एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ों को, तो इसके लिए मैं नहीं चढ़ाती हूँ लाके। अगर आप चाहें तो आप लाके चढ़ा सकते हो। ये मैंने बनाई हूँ प्रसाद, सूजी का सीरा बनाई हूँ, और उसका कलर के लिए मैंने केसर डाली हूँ। आप फूड एडिबल कलर वगैरह कुछ मत डालिए, अगर आपके पास केसर है ना, केसर 6-8 दाना डाल दीजिए, वही हो जाएगा, कलर उसका बराबर हो जाएगा, उतना ही काफ़ी है। अच्छा, मैं इससे 3 पात्र में प्रसाद निकाली हूँ। 3 क्यों निकाली हूँ, एक भगवान विष्णु के लिए, एक बृहस्पति देव के लिए और एक गणेश जी के लिए। और ये गिलास में मैंने जल भर के, हल्दी वाला जो जल बना के मेरे को केले के पेड़ में डालना है। और ये 3 प्रसाद है तो 3 गिलास तो चाहिए ना जी, तो 3 गिलास है तीनों भगवान के लिए, जैसे 3 प्रसाद हुआ वैसे 3 गिलास है। अच्छा, मंदिर का ही गिलास है ये, लेकिन मंदिर में जैसे कि आपको पता है गर्मी का दिन है तो मिट्टी का कलश में पानी चढ़ाया जाता है, इसलिए। और ये है पंचपात्र, और ये देखिए ये बताशा है। आपको ना मार्केट से कुछ मिठाई खरीदने के बजाय आप ना एक काम कीजिए, बताशा का एक पैकेट खरीद के रख लीजिए। बतासा हो गया ना, आप खाली चने की दाल, गुड़ रख दीजिए, बताशा एक रख दीजिए, हो गया आपका पूरा प्रसाद संपूर्ण। और कोई प्रसाद की ज़रूरत नहीं है आपको, बताशा भी अवेलेबल नहीं है, खाली गुड़, चने की दाल और गुड़ रख दीजिए, हो जाएगा। और ये देखिए, ये मेरा मंदिर का ही कांच है, ये शीशी ना इसे मंदिर के लिए रखती हूँ। ये गुड़ का डब्बा भी ऐसे ही है, ये मंदिर के लिए ही रखती हूँ इसे स्टोर करके। और ये ना श्लोक मेरा 6 महीने का था तब से यही गुड़ ही खाता है, तो 6 डॉक्टर ने बोला था तो उसको 6 महीने का था ना, तब से उसको यही गुड़ ही मैं खिलाती हूँ। ये दोनों मेरे मंदिर का ही आइटम है, मंदिर में ही मैं इसको रख रही हूँ। तो सॉरी। अच्छा, ये ना आप इस तरह के भी गुड़ आ जाता है, डी मार्ट वगैरह में आपको मिल जाएगा, 60 रुपये किलो वाला बड़ा सा पीस होता है। आप उसको ला के ना इसे छोटा छोटा काट के इस तरह के डब्बे में रख सकते हो। ये सब गुड़ मैं लाती हूँ पूरण पुली में बनाने के लिए, क्यों जो काला गुड़ होता है ना वो पतला होने की वजह से मेरे को समझ नहीं आता है मैं पूरण पुली में कितना डालना होगा करके, तो इसके लिए मैं ये गुड़ लेके आती हूँ पूरण पुली बनाने के लिए। आप ऐसे ला के काट के भी रख सकते हो। और ये तो दाल है जो आपको मैंने अभी दिखा, ये स्टोर रूम का चीज़ें हैं। और सेम चीज़ ना आपको ये वाला दाल मिल जाएगा, देखो कच्चा दाल है ये। अगर आपका ऐसा होता है ना, आप ये दाल को भिगो के आप ठाकुर रात को भिगो के सवेरे ठाकुर जी को चढ़ा सकते हो, लेकिन आपको फिर प्रसाद में पहले यही ग्रहण करना रहेगा। लेकिन ये जैसे चना का दाल होता है ना, अगर कच्चा चना दाल अगर मैं खाती हूँ ना तो मुझे उल्टी आना चालू हो जाएगा, इसके लिए मैं ये नहीं कभी भी नहीं करती हूँ। ओके, अभी मेरे पास घर पे जितना भी फल है मैं उतना ही ठाकुर जी को चढ़ा रही हूँ। घर पे जैसे कि मैं सीजनल फ्रूट्स है, ग्रेप्स है और बनाना है, तो मैंने वही चढ़ाई हूँ, फल वही रखी हूँ। अभी ये देखिए धूप है, हल्दी कुमकुम है, और क्या बचा आपको दिखाने। ओके, जनेऊ है, कलावा है, कच्चा सूत है,
अच्छा, सुपारी, सुपारी ना आपका अगर घर पे नारियल अवेलेबल नहीं है, आपका पूजा स्टार्ट करना है तो, या फिर वरुण कलश पे रखना है, वरुण कलश पे आप इस तरह का सुपारी भी रख सकते हैं। ये सुपारी सब जिस शेप में है ना, इसको नारियल का ये होता है, और हमारे साइड में इसे नारियल पे रखा जाता है, मतलब नारियल की जगह पे इसको रखा जाता है। वैसे तो हमारे साइड में नारियल बहुत सारा है, लेकिन नारियल कभी अवेलेबल नहीं होता है ना, उस स्टेज पे इसको रखा जाता है। लेकिन हाँ, सिर्फ ये पूरा शेप में बना होगा तब भी, ये इसको छिलका निकालेंगे ना तो ये उसके अंदर से इस तरह का सुपारी निकलता है। देखिए, ये वो जो छिला हुआ सुपारी नहीं चलेगा, इस तरह का सुपारी है ना, ये एक्चुअली क्या गांव से ये हो गया मेरा 2 साल से, ये ऐसे आया था ना, एक पॉलीथीन में भर के आया था, वही वाला अभी मेरा चल रहा है। तो ये कपड़ा है, सीजर है। अच्छा, ये बाती मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। बाती आप लंबा वाला भी रख सकते हैं, लेकिन लंबा वाला के लिए दिशा का प्रॉब्लम, अगर आपको सामने वाले की दिशा है ना तब भी रख सकते हैं। लंबा बाती जलाने के लिए दिशा परफेक्ट होना चाहिए। तो लेकिन खड़ी बाती मैंने इसके लिए जला देती हूँ, ईजी रहता है। लेकिन जैसे कि आप गुरुवार है, गुरुवार पे बाती आप नहीं बना सकते हो, चाहे रुई का भी बाती नहीं बना सकते और कलावा का भी बाती नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वही रुई वाला बाती ही जला दिया। अब ये धान है, तो धान मुझे कलश के नीचे रखना है, कलश के नीचे रखना है ना, तो इसके लिए मैं धान रख रही हूँ। आप ये जगह पे चावल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं धान नहीं रखती हूँ। और मेरे जो पैकेट व सेब है ना, उसी में अब आपको दिखा रहा हूँ। और ये कमल गट्टा है और हल्दी है। कमल गट्टा में 5 दाना चढ़ाती हूँ और हल्दी 1 दाना चढ़ाती हूँ। आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं कितना करना है। और ये बृहस्पति भगवान का व्रत का बुक है। बुक में तो इतना सारा व्रत जो विधि तो पूजा का नहीं दिया गया है, लेकिन जितना हमारा विधि जो सिंपल वाला विधि होता है ना, सिंपल पूजा का जो नियम है वही पूजा हम करते हैं। सिंपल वाला पूजा होता है, कोई बहुत ये नहीं है इसमें। खाली कथा के लिए मैं बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि बुक में और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अच्छा, ये आपको ये बुक मैं इसलिए सत्यनारायण भगवान का बुक इसलिए रखी हूँ क्योंकि इसमें संकल्प का पूरा श्लोक ना प्रॉपर दिया गया है। आपको पूजा कोई भी करना है, आपको संकल्प लेना कंपलसरी, आपको संकल्प ही लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये बुक मैंने, हम घर पे पूजा करते हैं ना सत्यनारायण भगवान का, तो इसके लिए बुक ला के रखे हैं। तो आप भी ऐसे एक ले लीजिए बुक, तो उसमें आप पढ़ के आप कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, संकल्प कर सकते हैं। अच्छा, कई बार होता है आपके पास ना लकड़ी का मैट घर पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वो स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो आता है ना, चकला आता है, लकड़ी वाला चकला रहता है हमेशा। तो अगर आपके पास लकड़ी का मैट नहीं है तो आप ना आटा बेलने वाला चकला, आपका जो रोटी बेलते हो वो ले लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए है। उसी को धो के उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा के, रुमाल हो, कपड़ा हो, पूजा के कपड़ा अगर अलग रखते हो, या चुन्नी हो छोटा छोटा, वो बिछा के उसके ऊपर आप ठाकुर जी को बिठा के आप पूजा कीजिए। ठाकुर जी को नीचे नहीं बिठाना है, किसी डब्बे के ऊपर, किसी स्टील का बर्तन को ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं बिठाया जाता, तो इसलिए आप इस पे बिठा के ठाकुर जी को पूजा कीजिए। पूजा ख़त्म हो गया, शाम तक ठाकुर जी को उधर से हटा दीजिए और चकला को लेके किचन में रख दीजिए, बस हो गया। ये चकला मेरा थोड़ा सा आगे से फट गया है, इसके लिए मैं इसको मंदिर के सामने रख देती हूँ, छोटी छोटी यूज़ पे वो मेरी काम आता है। अच्छा, कई बार होता है ना जनेऊ घर पे अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि आज मेरे को पूजा करना है तो जनेऊ मेरे पास एक ही अवेलेबल है, तो वो स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, जो कच्चा सूत है ना, देखिए ये कच्चा सूत में आप ना जनेऊ की तरह इसको निकाल के कर सकते हो। अच्छा, ये जो है ना जनेऊ है वो कच्चा सूत में बनता है, और ये ना जो इसका आधा हो गया है, एक्चुअली ये बड़ा सा, इससे जो 2 गुना बड़ा वाला रहता है, ये 10 रुपये का ही आता है। तो इसका ही आप ना ऐसे 2 घेरा, 4 घेरा, 6 घेरा ऐसे रख के कर सकते हो, क्योंकि ना जनेऊ हमेशा 6 और 9 घेरा ही दिया जाता है। ये तो इधर जनेऊ इतना बड़ा है करके अक्खा जनेऊ चढ़ा जाते हैं, लेकिन जनेऊ को अपने साइड में जनेऊ को खोल के उसमें हल्दी लगा के ही चढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे जो पूरा अक्खा वाला पैकेट वाला जनेऊ ऐसे नहीं चढ़ा देते हैं। तो इसके लिए ऐसे 3 घेरा या 2 घेरा या 3 घेरा बना के उसमें थोड़े से हल्दी लगा के ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए, हो गया। अभी देखिए मुझे 3 अभी चाहिए, एक गणेश जी के लिए, एक सत्यनारायण भगवान जी के लिए, और एक चाहिए मुझे बृहस्पति देव के लिए। अभी मेरे पास तो जनेऊ एक ही है, अब मैं कैसे करूँगी, तो मुझे अभी तो 2 तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो उस तरह से अभी देखो, ये कच्चा सूत को अब ना ये कर सकते हैं, क्या बोले पता है, कच्चा सूत से आप ठाकुर जी का वस्त्र चढ़ा सकते हैं, ठाकुर जी का अंग वस्त्र बना सकते हैं, और ठाकुर जी का जनेऊ बना सकते हैं। हो गया ना, इतना सिंपल चीज़ है, एक बंडल ला के रख दो, आराम से आपको 1-2 महीना काम हो जाता है। कितना अच्छी बात है बताओ।
ये छोटी छोटी टिप्स आपको जानना भी ज़रूरत है, क्योंकि हमको एनी टाइम हर चीज़ हमको बोलेंगे ना, हमको घर पे हम पूजा करें, हमको ये चाहिए, अवेलेबल होना ही चाहिए, वो अवेलेबल होना ही चाहिए। नहीं, ये पूजा में आपके भाव अवेलेबल होना चाहिए, आपके मन के भाव ही चाहिए ना पूजा के लिए बस। अच्छा, नारियल नहीं है, नारियल की जगह पे आप सुपारी रख सकते हैं। आपको मन्नत करके कर रहे हैं तो एक कपड़े में छोटी सी रुमाल लीजिए, छोटी सी कपड़ा लीजिए, कपड़े के ऊपर अपना एक सिक्का रखिए, उसमें एक सुपारी रखिए, कुछ पीला अक्षत रखिए, मन्नत बोल के उसको गांठ लगा के ठाकुर जी के पास रख दीजिए। मिठाई के लिए तो जैसे कि आपको मैं बताई कि आप बतासा ला के रख दीजिए, कोई मिठाई की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कलश के तो आपको बोली हूँ पहले आपको कलश कैसे बिठाना है, क्योंकि जो आपकी फैमिली ट्रेडिशन आप उसको ही फॉलो कीजिए। कलश के ऊपर आपके यहाँ अगर कलश के ऊपर रखते हैं दिया रख के आपको कलश बिठाते हैं तो आप कलश के ऊपर दिया रखिए। अगर आपके कलश के ऊपर नारियल रख के दिया कलश बिठाते तो करिए, जैसे आपकी फैमिली ट्रेडिशन आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो कर रही हूँ, मैं किसी का देख के कुछ नहीं कर रही हूँ। जितना आप देखे हो मेरे पूजा में आप उतना तो समझ आ ही गया होगा आपको। मैं किसी को देख के करने वाली नहीं हूँ, मेरा जितना है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जब जितना जितना आपके सामर्थ्य है उतने की तैयारी कर लीजिए। अभी एक चीज़ रह गया आपको बताने के लिए, ये है चुन्नी। ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए कुछ तो वस्त्र में चढ़ाना पड़ेगा ना, हम तो मूर्ति तो नहीं है तो हम कलावा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं चुन्नी भी चढ़ाऊँगी।